ॐ सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं विद्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप सभी का स्वागत है आज की हमारी शास्त्र अध्ययन की कक्षा में, जहां हम अध्ययन कर रहे हैं महाभारत का। इसके पूर्व की जो कक्षा थी उसमें हमने अध्ययन किया किस प्रकार जो कणिक नाम का एक मंत्री है वो राजा धृतराष्ट्र को, अच्छा यहाँ ठीक है, राजा धृतराष्ट्र को जो है कूटनीति की शिक्षा देता है, उसे दंड की शिक्षा मतलब बताता है कि राजा को किस प्रकार दंड का पालन करना चाहिए। इसके उपरांत जो है दुर्योधन, कर्ण इत्यादि शकुनी जो है मिलकर योजना बनाते हैं पांडवों को नष्ट करने की, और वो राजा धृतराष्ट्र को भी मतलब एक प्रकार से कन्विंस कर लेते हैं, और वो योजना बनाते हैं कि उनको यहाँ से बाहर भेजकर वारणावत में उनको जलाकर हम नष्ट कर देंगे। तो इसके लिए वो जो है पुरोचन नाम का उसका एक सहायक होता है जिसको वो पहले भेज देता है। जाकर वहां वो लाक्षागृह यानी कि ऐसा घर जो दिखने में बाहर से तो महल महल के समान है, परंतु वो जल्दी से आग पकड़ लेता है। और धृतराष्ट्र भी जो है यहाँ पर अपने दरबारियों के द्वारा या मंत्रियों के द्वारा ये बात फैलाना प्रारंभ कर देते हैं कि वारणावत में बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा मेला है, तो जो पांडव हैं वो वहां जाएं घूमने के लिए। तो वो सभी लोग वहां पर जाते हैं, परंतु जो विदुर जी हैं जो कि बड़े धर्मज्ञ हैं वो उनकी बातों को भांप लेते हैं, और वो रास्ते में जाते समय जो युधिष्ठिर हैं चूंकि वो म्लेच्छ भाषा को जानते हैं और ये भी जानते हैं, तो वो उनको पहेलियों के माध्यम से सूचित कर देते हैं कि वहां जाकर सावधान रहना, तुमको जलाकर नष्ट करने की तैयारी है। तो इस प्रकार से यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। अब जो पांडव हैं वो वारणावत नामक नगर में पहुंच चुके हैं, और जो पुरोचन है जो कि उनको नष्ट करना चाहता है, दुर्योधन का सहायक है, वो भी वहां पे पहुंच चुका है। तो हमारा है पंचचत्वारिंशद यानी कि 145वां अध्याय, वारणावत में पांडवों का स्वागत, पुरोचन का सत्कार पूर्वक उन्हें ठहराना, लाक्षागृह में निवास की व्यवस्था और युधिष्ठिर एवं भीमसेन की बातचीत। वैशंपायन उवाच ततः सर्वा प्रकृतयो नगराद् वारणावतात् सर्वमंगल संयुक्ता यथा शास्त्रमतन्द्रितः श्रुत्वागतान् पाण्डुपुत्रान् नानायानैः सहस्रशः अभिजग्मुः नरश्रेष्ठां चित्वैव परया मुदा ते समासाध्य कौन्तेयान् वारणावत का जना कृत्वा जयाशः सर्वे परिवार्यावत स्थिरे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नरश्रेष्ठ पांडवों के शुभागमन का समाचार सुनकर वारणावत नगर से वहां के समस्त प्रजाजन अत्यंत प्रसन्न हो आलस्य छोड़कर शास्त्र विधि के अनुसार सब तरह की मांगलिक वस्तुओं की भेंट लेकर हजारों की संख्या में नाना प्रकार की सवारियों द्वारा उनकी अगवानी के लिए आए। कुंती कुमारों के निकट पहुंचकर वारणावत के सब लोग उनकी जय जयकार करते और आशीर्वाद देते हुए उन्हें चारों ओर से घिरकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए पुरुषंग धर्मराज युधिष्ठिर जो देवताओं के समान तेजस्वी थे, इस प्रकार शोभा पा रहे थे मानो देव मंडली के बीच साक्षात वज्रपाणी इंद्र हों। निष्पाप जन्मेजय, पूर्ववासियों ने पांडवों का बड़ा स्वागत सत्कार किया। फिर पांडवों ने भी नागरिकों को आदर पूर्वक अपनाकर जन समुदाय से भरे हुए सजे सजाए वारणावत नगर में प्रवेश किया। राजन, नगर में प्रवेश करके वीर पांडव सबसे पहले शीघ्रता पूर्वक स्वधर्म परायण ब्राह्मणों के घर में गए। तत्पश्चात वे नरश्रेष्ठ कुंती कुमार नगर के अधिकारी क्षत्रियों के यहाँ गए। इसी प्रकार वे क्रमशः वैश्यों और शूद्रों के घरों पर भी उपस्थित हुए। वरश्रेष्ठ नगर निवासी मनुष्यों द्वारा पूजित एवं सम्मानित हो पांडव लोग पुरोचन को आगे करके उनके डेरे पर गए। वहां पुरोचन ने उनके लिए खाने पीने की उत्तम उत्तम वस्तुएं, सुंदर सैयाएं और श्रेष्ठ आसन प्रस्तुत किए। उस भवन में पुरोचन द्वारा उनका बड़ा सत्कार हुआ। वे अत्यंत बहुमूल्य सामग्रियों का उपयोग करते थे और बहुत से नगर निवासी श्रेष्ठ पुरुष उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। इस प्रकार वे बड़े आनंद से वहां रहने लगे। 10 दिनों तक वहां रह लेने के पश्चात पुरोचन ने पांडवों से उस नूतन ग्रह के संबंध में चर्चा की, जो कहने को तो शिव भवन था परंतु वास्तव में अशिव यानी अमंगलकारी था।
तो शिव जो है उस शब्द का अर्थ होता है मंगलकारी और अशिव का अर्थ होता है अमंगलकारी। पुरोचन के कहने से वे पुरुष सिंह पांडव अपनी सब सामग्रियों और सेवकों के साथ उस नए भवन में गए मानो गुह्यक गण कैलाश पर्वत पर जा रहे हों। उस घर को अच्छी तरह देखकर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर ने भीमसेन से कहा, भाई यह भवन तो आग भड़काने वाली वस्तुओं से बना जान पड़ता है। शत्रुओं को संताप देने वाले भीमसेन, मुझे इस घर की दीवारों से घी और लाह यानी वो जिसको हम राल कहते हैं, मिली हुई चर्बी की गंध आ रही है, अतः स्पष्ट जान पड़ता है इस घर का निर्माण अग्नि दीपक पदार्थों से ही हुआ है। गृह निर्माण के कर्म में सुशिक्षित एवं विश्वसनीय कारीगरों ने अवश्य ही घर बनाते समय सन, राल, मूंज, बलवज यानी मोटे तिनकों वाली घास और बांस आदि सब द्रव्यों को घी से सींचकर बड़ी खूबी के साथ इन सबके द्वारा इस सुंदर भवन की रचना की है। यह मंद बुद्धि पापी पुरोचन दुर्योधन की आज्ञा के अधीन हो सदा इस घात में लगा रहता है कि जब हम लोग विश्वस्त होकर सोएं तब वह आग लगाकर घर के साथ ही हमें जला दे। यही उसकी इच्छा है। भीमसेन, परम बुद्धिमान विदुर जी ने हमारे ऊपर आने वाली इस विपत्ति को यथार्थ रूप में समझ लिया था, इसलिए उन्होंने पहले ही मुझे सचेत कर दिया। विदुर जी हमारे छोटे पिता और सदा हम लोगों का हित चाहने वाले हैं, अतः उन्होंने स्नेहवश हम बुद्धिमानों को इस अशिव यानी अमंगलकारी ग्रह के संबंध में, जिसे दुर्योधन के वशवर्ती दुष्ट कारीगरों ने छिपकर कौशल से बनाया है, पहले ही सब कुछ समझा दिया। भीमसेन बोले, भैया यदि आप यह मानते हो कि इस घर का निर्माण अग्नि को दीप्त करने वाली वस्तुओं से हुआ है, तो हम लोग जहाँ पहले रहते थे कुशल पूर्वक पुनः उसी घर में क्यों न लौट चले। युधिष्ठिर बोले, भाई हम लोगों को यहाँ अपनी बाह्य चेष्टाओं से मन की बात प्रकट न करते हुए यहाँ से भाग छूटने के लिए मनोनुकूल निश्चित मार्ग का पता लगाते हुए पूरी सावधानी के साथ यहीं रहना चाहिए। मुझे ऐसा करना ही अच्छा लगता है। यदि पुरोचन हमारी किसी भी चेष्टा से हमारे भीतरी मनोभाव को ताड़ लेगा तो वह शीघ्रता पूर्वक अपना काम बनाने के लिए उद्यत हो हमें किसी न किसी हेतु से जला भी सकता है। यह मूढ़ पुरोचन निंदा अथवा अधर्म से नहीं डरता एवं दुर्योधन के वश होकर उसकी आज्ञा के अनुसार आचरण करता है। यदि यहाँ हमारे जल जाने पर भीष्म पितामह भीष्म कौरवों पर क्रोध भी करें तो वह अनावश्यक है, क्योंकि फिर किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए वे कौरवों को कुपित करेंगे। यथा अथवा संभव है कि हम लोगों के जल जाने पर हमारे पितामह भीष्म तथा कुरुकुल के दूसरे श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुरुष धर्म समझकर ही उन आतताइयों पर क्रोध करें, परंतु वह क्रोध हमारे किस काम का होगा। यदि हमारे जलने के भय से सॉरी यदि हम जलने के भय से डरकर भाग चलें तो भी राज्य लोभी दुर्योधन हम सबको अपने गुप्तचरों द्वारा मरवा सकता है। इस समय वह अधिकार पूर्ण पद पर प्रतिष्ठित है और हम उससे वंचित हैं। वह सहायकों के साथ है और हम असहाय हैं। उसके पास बहुत बड़ा खजाना है और हमारे पास उसका सर्वथा अभाव है, अतः निश्चय ही वह अनेक प्रकार के उपायों द्वारा हमारी हत्या कर सकता है। इसलिए इस पापात्मा पुरोचन तथा पापी दुर्योधन को भी धोखे में रखते हुए हमें यहीं किसी गुप्त स्थान में निवास करना चाहिए। हम सब मृगया में रत रहकर यहाँ की भूमि पर सबोर विचरें, इससे भाग निकलने के लिए हमें बहुत से मार्ग ज्ञात हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आया है मृगया। अब मृगया मृगया का जो शब्द है अगर हम सामान्य रूप से देखें तो उसका अर्थ होता है शिकार खेलना, परंतु अब यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न ये है कि वो लोग नगर में हैं और नगर में तो जीव जंतु रहते नहीं है, वहां पर सब मनुष्य रहते हैं, ठीक है, और वो चूंकि भवन में है, तो यहाँ पर मृगया का अर्थ हमें क्या लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो मृगया है उसका अर्थ होता है घूमना फिरना विहार करना, ठीक है। तो इसमें हमें तो मतलब जो मृगया शब्द है वो दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता है। इसके सिवा आज से ही हम जमीन में एक सुरंग तैयार करें जो ऊपर से अच्छी तरह ढकी हो, वहां हमारी सांस तक छिपी रहेगी, फिर तो हमारे कार्यों की तो बात ही क्या है। उस सुरंग में घुस जाने पर हमें आग भी नहीं जला सकेगी। हमें आलस्य छोड़कर इस प्रकार कार्य करना चाहिए जिससे यहाँ रहते हुए भी हमारे संबंध में पुरोचन को कुछ भी ज्ञात न हो सके और किसी प्रवासी को भी हमारी कानो कान खबर न हो। इस प्रकार से 145वां अध्याय समाप्त हुआ। 146वां अध्याय विदुर द्वारा भेजे हुए खनक द्वारा लाक्षागृह में सुरंग का निर्माण। वैशंपायन जी क्षमा करें। विदुरस्य सुहृत्कश्चित् खनकः कुशलो नरा विविक्ते पांडवान् राजन् इदं वचनमब्रवीत् प्रहितो विदुरेणास्मि खनकः कुशलो हि हम पांडवानां प्रियं कार्यम् इति किं करवाणि वः पृच्छन् विदुरेणोक्तः श्रेयस्त्वमिति पांडवान् प्रतिपादय विश्वास आसीत् किं करवाणि वः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय
एक सुरंग खोदने वाला मनुष्य विदुर जी का हितैषी एवं विश्वास पात्र था। वह अपने काम में बड़ा चतुर था। एक दिन वह एकांत में पांडवों से मिला और इस प्रकार कहने लगा, मुझे विदुर जी ने भेजा है। मैं सुरंग खोदने के काम में बड़ा निपुण हूँ। मुझे आप पांडवों का प्रिय कार्य करना है, अतः आप लोग बतावे मैं आपकी क्या सेवा करूं। विदुर ने गुप्त रूप से मुझसे यह कहा है कि तुम वारणावत में जाकर विश्वास पूर्वक पांडवों का हित संपादन करो, अतः आप आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। इसी कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात को पुरोचन आपके घर के दरवाजे पर आग लगा देगा। दुर्बुद्धि दुर्योधन की यह चेष्टा है कि नरश्रेष्ठ पांडव अपनी माता के साथ जला दिए जाएं। पांडुनंदन, विदुर जी ने मिलिच्छ भाषा में आपको कुछ संकेत किया था और आपने तथास्तु कहकर उसे स्वीकार किया था। यह बात मैं विश्वास दिलाने के लिए कहता हूँ। तो देखिए कितना अच्छा एक तरीका है भाई, ये व्यक्ति जो हमसे बात कर रहा है ये सही है कि नहीं है, तो उसको कुछ गुप्त सूचना दे दी विदुर जी ने पहले से, क्योंकि मिलिक्ष भाषा में बातचीत की ये विदुर जी को पता है और युधिष्ठिर जी को पता है। तो उसने संकेत दे दिया कि मैं वही व्यक्ति हूँ, मतलब मैं विश्वासी व्यक्ति हूँ। तब सत्यवादी कुंती कुमार युधिष्ठिर ने उससे कहा, सौम्य, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। तुम विदुर जी के हितैषी, ईमानदार, विश्वसनीय, प्रिय तथा उनके प्रति सदा अविचल भक्ति रखने वाले हो। हमारा कोई भी ऐसा प्रयोजन नहीं जो परम ज्ञानी विदुर जी को ज्ञात न हो। तुम विदुर जी के लिए जैसे आदरणीय और विश्वसनीय हो, वैसे ही हमारे लिए भी हो। तुमसे हमारा कोई अंतर नहीं। हम लोग जिस प्रकार विदुर जी के पालनीय हैं, वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसे वे हमारी रक्षा करते हैं, वैसे तुम भी करो। यह घर आग भड़काने वाले पदार्थों से बना है। हमारा विश्वास है कि दुर्योधन के आदेश से पुरोचन ने हमारे लिए ही इसे बनवाया है। पापी दुर्योधन के पास खजाना है और उसके बहुत से सहायक भी हैं, इसलिए वह दुर्बुद्धि पापात्मा सदा हमें सताया करता है। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ दग्ध हो जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। यह उस दुरात्मा का अस्त्र शस्त्रों से भरा हुआ आयुधागार है। इसी के सहारे इस महान ग्रह का निर्माण किया गया है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कहीं कोई बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य ही दुर्योधन का यह अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता है, पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले आ चुकी थी, वही यह विपत्ति आज हम लोगों पर आई की आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा, यह प्रतिज्ञा की और कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। खाई की सफाई करने के ब्याज से उसने एक बहुत बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महान सुरंग निकाली। उसके मुहाने पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचन के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया। दुष्ट बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही स्थित निवास करता था और पांडवगढ़ भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ द्वार पर ही रहा करते थे। इसलिए पुरोचन को आग लगाने का अवसर नहीं मिलता था। वे दिन में हिंस्र पशुओं को मारने के बहाने से एक वन से दूसरे वन में विचरते थे। अब यहाँ पर स्पष्ट उन्होंने लिख दिया कि दिवाचरंती मृगयाम पांडवेया वनाद वनम। ठीक है, तो यहाँ पे जो वन, मतलब जहाँ वन के विषय में बात हो रही, वहां पे मृगया मतलब शिकार करना हो गया। ठीक है, पांडव भीतर से तो विश्वास न करने के कारण सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वे संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट की भांति निवास करते और अत्यंत विस्मय युक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खुदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते थे। इस प्रकार से 146वां अध्याय समाप्त हुआ। 147वां अध्याय, तांस्तु दृष्ट्वा सुमनसः परिसंवत्सरोषितान् विश्वास्तान् संलक्ष्य हर्षं चक्रे पुरोचनः। पुरोचने तथा हृष्टे कौन्तेयो यथ युधिष्ठिरा भीमसेनार्जुनौ चोभौ यमो प्रोवाच धर्मवित्। अश्मानयं सुविश्वस्तान् वेत्ति पापः पुरोचना वंचितोऽयं न संतात्मा कालं मन्ये पलायने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, पांडवों को एक वर्ष से वहां प्रसन्न चित्तो विश्वस्त की तरह रहते देख पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके इस प्रकार प्रसन्न होने पर धर्म के ज्ञाता कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। इस क्रूर को अब तक हम लोगों ने धोखा दिया है। अब मेरी राय में हमारे भाग निकलने का यह
की उपयुक्त अवसर आ गया है। इस आयुधागार में आग लगाकर प्रोचन को जला करके इसके भीतर 6 प्राणियों को रखकर हम इस तरह भाग निकले कि हमें कोई देख न सके। महाराज, तदनंतर एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। भारत, वे सब स्त्रियां इच्छानुसार घूम फिरकर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा ले रात में फिर अपने अपने घरों को ही लौट गई। परंतु देव इच्छा से उस भोजन के समय एक भीलनी अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई। मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह भीलनी मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध-बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने उस घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया, तब यह जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। घर को जलाने वाली उस आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जनसमूह जाग उठा। उस घर को जलता देख पुरवासियों के मुख पर दीनता छा गई। वे व्याकुल होकर कहने लगे, अहो, पुरोचन का अंतःकरण अपने वश में नहीं था। उस पापी ने दुर्योधन की आज्ञा से ही अपने विनाश के लिए इस घर को बनवाया और जला भी दिया। अहो, धिक्कार है। धृतराष्ट्र की बुद्धि बहुत बिगड़ गई है, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया। सौभाग्य की बात यह है सौभाग्य की बात है कि यह अत्यंत खोटी बुद्धि वाला पापात्मा पुरोचन भी इस समय दग्ध हो गया, जिसने बिना किसी अपराध के अपने ऊपर पूर्ण विश्वास करने वाले नरश्रेष्ठ पांडवों को जला दिया है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार वारणावत के लोग विलाप करने लगे। वे रात भर उस घर को चारों ओर से घेर कर खड़े रहे। उधर समस्त पांडव भी अत्यंत दुखी हो अपनी माता के साथ सुरंग के मार्ग से निकलकर तुरंत ही दूर चले गए। उन्हें कोई भी देख न सका। नींद न ले सकने के कारण आलस्य और भय से युक्त परंतप पांडव अपनी माता के साथ जल्दी जल्दी नहीं चल पाते थे। राजेंद्र, भयंकर वेग और पराक्रम वाले भीमसेन अपने सब भाइयों तथा माता को भी साथ लिए चल रहे थे। वे महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। उन्होंने माता को तो कंधे पर चढ़ा लिया और नकुल सहदेव को गोद में उठा लिया तथा शेष दोनों भाइयों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन्हें सहारा देते हुए चलने लगे। तेजस्वी भीम वायु के समान वेगशाली थे। वे अपनी छाती के धक्के से वृक्षों को तोड़ते और पैरों की ठोकर से पृथ्वी को विदीर्ण करते हुए तीव्र गति से आगे बढ़े जा रहे थे। इस प्रकार से 147वां अध्याय समाप्त हुआ। 148वां अध्याय, एतस्मिन्नेव काले तो यथा संप्रत्ययं कवि विदुरः प्रेषयामास तद्वनं पुरुषं शुचिम् सगत्वा तु यथोद्देशं पाण्डवान् ददृशे वने जनन्या सह कौरव्यमापयानान् नदीजलं विदितं तन्महाबुद्धे विदुरस्य महात्मना ततस्तस्यापि चारेण चेष्टितं पापतेजसा। चलिए, वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इसी समय परम ज्ञानी विदुर जी ने अपने विश्वास के अनुसार एक शुद्ध विचार वाले पुरुष को उस वन में भेजा। कुरुनंदन, उसने विदुर जी के बताए अनुसार ठीक स्थान पर पहुंचकर वन में माता सहित पांडवों को देखा, जो नदी में कितना जल है इसका अनुमान लगा रहे थे। परम बुद्धिमान महात्मा विदुर को गुप्तचर द्वारा उस पापासक्त पुरोचन की चेष्टाओं का भी पता चल गया। इसलिए उन्होंने उस समय उस बुद्धिमान मनुष्य को वहां भेजा था। उसने मन और वायु के समान वेग से चलने वाली एक नाव पांडवों को दिखाई, जो सब प्रकार से हवा के वेग सहने में समर्थ और ध्वजा पताकाओं से भी शोभित थी। उस नौका को चलाने के लिए यंत्र लगाया गया था। वह नाव गंगा जी के पावन तट पर विद्यमान थी और उसे विश्वासी मनुष्यों ने बनाकर तैयार किया था। तदनंतर उस मनुष्य ने कहा, युधिष्ठिर जी, ज्ञानी विदुर जी के द्वारा पहले कही हुई यह बात जो मेरी विश्वसनीयता को सूचित करने वाली है, पुनः सुनिए। मैं आपको संकेत के तौर पर स्मरण दिलाने के लिए इसे कहता हूँ। यानी कोड वर्ड टाइप में बता रहा है वो। तुमने विदुर जी से कहा था, घास फूस तथा सूखे वृक्षों के जंगल को जलाने वाली और सर्दी को नष्ट कर देने वाली आग विशाल वन में फैल जाने पर भी बिल में रहने वाले चूहे आदि जंतुओं को नहीं जला सकती। क्यों समझकर जो अपनी रक्षा का उपाय करता है वही जीवित रहता है। इस संकेत से आप जान लें कि मैं विश्वास पात्र हूँ और विदुर जी ने ही मुझे भेजा है। इसके सिवा सर्वतो भावेन अर्थ सिद्धि का ज्ञान रखने वाले विदुर जी ने पुनः मुझसे आपके लिए संदेश दिया कि कुंती नंदन, तुम्हें युद्ध में भाइयों सहित दुर्योधन, कर्ण और शकुनी को अवश्य
तुम युद्ध में भाइयों से दुर्योधन, कर्ण, शकुनी को अवश्य परास्त करोगे, इसमें संशय नहीं है। यह नौका जल मार्ग के लिए उपयुक्त है, जल में यह बड़ी सुगमता से चलने वाली है। यह नाव तुम सब लोगों को इस देश से दूर छोड़ देगी, इसमें संदेह नहीं है। इसके बाद माता सहित नरश्रेष्ठ पांडवों को अत्यंत दुखी देख नाविक ने उन सबको नाव पर चढ़ाया, और जब वे गंगा के मार्ग से प्रस्थान करने लगे तब फिर से इस प्रकार कहा। विदुर जी ने आप सभी पांडु पुत्रों को भावना द्वारा हृदय से लगाकर और मस्तक सूंघ कर यह आशीर्वाद फिर कहलाया है कि तुम शांत चित्त हो कुशल पूर्वक मार्ग पर बढ़ते जाओ। राजेंद्र, विदुर जी के भेजने से आए हुए उस नाविक ने उन सूरवीर नरश्रेष्ठ पांडवों से ऐसी बात कहकर उसी नाव से उन्हें गंगा जी के पार उतार दिया। पार उतरने के पश्चात जब वे गंगा जी के दूसरे तट पर जा पहुंचे तब उन सब के लिए जय हो यह आशीर्वाद सुनाकर वह नाविक जैसे आया था उसी प्रकार लौट गया। महात्मा पांडव भी विद्वान विदुर जी को उनके संदेश का उत्तर देकर गंगा पार हो अपने को छिपाते हुए वेग पूर्वक वहां से चल दिए। कोई भी उन्हें देख या पहचान न सका। इस प्रकार से 148वां अध्याय समाप्त हुआ। 149वां अध्याय धृतराष्ट्र आदि के द्वारा पांडवों के लिए शोक प्रकाश एवं जलांजलि दान तथा पांडवों का वन में प्रवेश। वैशंपायन उवाच अथ रात्र्यां व्यतीतायाम् अशेषो नागरो जनः तत्राजगाम त्वरितो दिदृक्षु पाण्डुनन्दनान् निर्वापयन्तो ज्वलनं ते जनाः ददृशुस्ततः चातुसं तद्गृहं दग्धम् अमात्यं चापरोचनं नूनं दुर्योधनं नेदं विहितं पापकर्मणा पाण्डवानां विनाशायेत्येवं ते चुक्रुषु जनः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उधर रात व्यतीत हो जाने पर वारणावत नगर के सारे नागरिक बड़ी उतावली के साथ पांडु कुमारों की दशा देखने के लिए उस लाक्षागृह के समीप आए। आते ही वे सब लोग आग बुझाने में लग गए। उस समय उन्होंने देखा कि सारा घर लाख का बना था जो जलकर खाक हो गया, उसी में मंत्री पुरोचन भी जल गया। यह देख वे सभी नागरिक चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, अवश्य ही पापाचारी दुर्योधन ने पांडवों का विनाश करने के लिए इस भवन का निर्माण कराया था। इसमें संदेह नहीं कि धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की जानकारी में पांडु पुत्रों को जलाया है। धृतराष्ट्र ने इसे मना नहीं किया। निश्चय ही इस विषय में शांतनु नंदन भीष्म जी भी धर्म का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। द्रोण, विदुर, कृपाचार्य तथा अन्य कौरवों की यही दशा है। हम लोग दुरात्मा धृतराष्ट्र के पास यह संदेश भेज दें कि तुम्हारी सबसे बड़ी कामना पूरी हो गई, तुम पांडवों को जलाने में सफल हो गए। तदनंतर उन्होंने पांडवों को ढूंढने के लिए जब आग को इधर उधर हटाया तब 5 पुत्रों के साथ निरपराध भीलनी की जली लाश देखी। उसी सुरंग खोदने वाले पुरुष ने घर को साफ करते समय सुरंग के छेद को धूल से ढक दिया था, इससे दूसरे लोगों की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी। तदनंतर वारणावत के नागरिकों ने धृतराष्ट्र को यह सूचित कर दिया कि पांडव तथा मंत्री पुरोचन आग में जल गए। महाराज धृतराष्ट्र पांडु पुत्रों के विनाश का यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर बहुत दुखी हो विलाप करने लगे। अहो, माता सहित इन सूरवीर पांडवों के दग्ध हो जाने पर विशेष रूप से ऐसा लगता है मानो महायशस्वी राजा पांडु की मृत्यु हो गई। चाहिए धृतराष्ट्र ही रो रहा है, इसे नहीं मरवाया है। मेरे कुछ लोग शीघ्र ही वारणावत नगर में जाएं और कुंती भोज कुमारी कुंती तथा वीरवर पांडवों का आदर पूर्वक दाह संस्कार कराएं। उन सबके कुलोचित शुभ और महान संस्कार की व्यवस्था करें तथा जो जो उस घर में जलकर मरे हैं उनके सुहृद एवं सगे संबंधी भी उन मृतकों का दाह संस्कार करने के लिए वहां जाएं। इस दशा में मुझे पांडवों का तथा कुंती करने के लिए जो जो कार्य करना चाहिए या जो जो कार्य मुझसे हो सकता है वह सब धन खर्च करके संपन्न किया जाए। यूं कहकर अंबिकानंदन धृतराष्ट्र ने जाति भाइयों से घिरे रहकर पांडवों के लिए जलांजलि देने का कार्य किया। उस समय भीष्म सब कौरव तथा पुत्रों से धृतराष्ट्र एकत्र हो महात्मा पांडवों को जलांजलि देने की इच्छा से गंगा जी के निकट गए। उन सबके शरीर पर एक एक ही वस्त्र था। वे सभी आभूषण और पगड़ी आदि उतार कर आनंद शून्य हो रहे थे। उस समय सब लोग अत्यंत शोक मग्न हो एक साथ रोने और विलाप करने लगे। कोई कहता हा कुरुवंश विभूषण युधिष्ठिर, दूसरे कहते हा भीमसेन, अन्य कोई बोलते हा अर्जुन। इसी प्रकार दूसरे लोग हा नकुल हा सहदेव कहकर पुकार उठते थे। उन लोगों ने कुंती देवी के लिए शोकार्त होकर जलांजलि दी। इसी प्रकार दूसरे दूसरे पूर्वासी जन भी पांडवों के लिए बहुत शोक करने लगे। विदुर जी ने बहुत थोड़ा शोक मनाया क्योंकि वे वास्तविक वृत्तांत से परिचित थे। तदनंतर भीष्म जी यह सुनकर कि राजा पांडु के पुत्र अपनी माताओं के साथ जल मरे हैं
अत्यंत व्यथित हो उठे और रोने एवं विलाप करने लगे। भीष्म जी बोले, वे दोनों भाई भीमसेन और अर्जुन उत्साह शून्य हो गए हों, ऐसा तो नहीं प्रतीत होता। यदि वे वेग से अपने शरीर का धक्का देते तो सुदृढ़ मकान को भी तोड़ फोड़ सकते थे। अतः पांडवों के साथ कुंती की मृत्यु हो गई, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। यदि सचमुच उन सबकी मृत्यु हो चुकी है, तब तो यह सभी प्रकार से बहुत बुरी बात हुई। ब्राह्मणों ने तो धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में यह कहा था कि ये धर्म के दिए हुए राजकुमार सत्यव्रती, सत्यवादी एवं शुभ लक्षणों से संपन्न होंगे। ऐसे वे पांडुनंदन युधिष्ठिर काल के अधीन कैसे हो गए? जो अपने आप को आदर्श बनाकर तदनुरूप दूसरों के साथ बर्ताव करते थे, वे ही कुरुकुल शिरोमणि युधिष्ठिर अपनी माता के साथ काल के अधीन कैसे हो गए? जिन्होंने युवराज पद पर अभिषिक्त होते ही पिता के समान ही अपने सत्य एवं धर्मपूर्ण बर्ताव के द्वारा अपना ही नहीं, राजा पांडु के भी इसका विस्तार किया था, वे युधिष्ठिर भी काल के अधीन हो गए। ऐसे निकम्मे काल को धिक्कार है। उत्तम कुल में उत्पन्न कुंती जो पुत्रों की अभिलाषा रखने के कारण ही वनवास का कष्ट भोगती और दुख पर दुख उठाती रही, तथा पति के मरने पर भी उसका अनुगमन न कर सकी, जिसे बहुत थोड़े समय तक ही पति का प्रेम प्राप्त हुआ था। वही कुंती भोज कुमारी अभी अपने मनोरथ पूरे भी ना कर पाई थी कि पुत्रों के साथ दग्ध हो गई। जिनके भरे हुए कंधे और मनोहर भुजाएं थी, जो मेरु सकर के समान सुंदर एवं तरुण थे, वे भीमसेन मर गए। यह सुनकर भी मन को विश्वास नहीं होता। जो सदा उत्तम मार्गों पर चलते थे, जिनके हाथों में बड़ी फुर्ती थी, जिनके आयुध अत्यंत दृढ़ थे, जो गुरुजनों के आश्रित रहते थे, जिनका निशाना कभी नहीं चूकता था, जो रथ हाँकने में कुशल, दूर तक का लक्ष्य भेदने वाले, कभी व्याकुल न होने वाले महापराक्रमी और महान अस्त्रों के ज्ञाता थे, जिनके हृदय में कभी दीनता नहीं आती थी, जो मनुष्यों के सिंह के समान पराक्रमी एवं संपूर्ण धनुर्धरों में श्रेष्ठ थे, जिन्होंने प्राच्य, सौवीर और दाक्षिणात्य नरेशों को परास्त किया, जिस सूरवीर ने तीनों लोकों में अपने पुरुषार्थ को प्रसिद्ध किया, और जिनके जन्म लेने पर कुंती और महापराक्रमी पांडु भी शोक रहित हो गए थे, वे इंद्र के समान विजयी वीर अर्जुन भी काल के अधीन कैसे हो गए? जो बैल के हृष्ट पुष्ट कंधों से शोभित थे तथा सिंह सिंह की सी मस्तानी चाल से चलते थे, वे शत्रुओं का संहार करने वाले नकुल सहदेव सहसा मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? वैशंपायन जी कहते हैं, जलांजलि दान करते समय भीष्म जी का यह विलाप सुनकर विदुर जी ने देश और काल का भली भांति विचार करके कहा, नरश्रेष्ठ आप दुखी न हो, महाव्रती वीर आप शोक त्याग दें, पांडवों की मृत्यु नहीं हुई है। मैंने उस अवसर पर जो उचित था वह कार्य कर दिया भारत। अब आप उन पांडवों के लिए जलांजलि न दें। तब भीष्म जी विदुर का हाथ पकड़कर उन्हें कुछ दूर हटा ले गए, जहां से कौरव लोग उनकी बात न सुन सके। फिर वे आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, भीष्म जी ने कहा, तात, पांडु के वे महारथी पुत्र कैसे जीवित बच गए? पांडु का पक्ष किस तरह हमारे लिए नष्ट होने से बच गया? जैसे गरुण ने अपनी माता की रक्षा की थी, उसी प्रकार तुमने किस प्रकार पांडु कुमारों को बचाकर हम सब लोगों की महान भय से रक्षा की है? वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार पूछे जाने पर धर्मात्मा विदुर ने कौरवों के न सुनते हुए अद्भुत कर्म करने वाले भीष्म जी से इस प्रकार कहा। विदुर बोले, धृतराष्ट्र, शकुनी तथा राजा दुर्योधन का यह पक्का विचार हो गया था कि पांडवों को नष्ट कर दिया जाए। तदनंतर लाक्षागृह में जाने पर जब दुर्योधन की आज्ञा से पुत्रों सहित कुंती को जला देने की योजना बन गई, तब मैंने एक भूमि खोदने वाले को बुलाकर भूगर्भ में गुफा सहित सुरंग खुदवाई और कुंती सहित पांडवों को घर में आग लगने से पहले ही निकाल लिया। अतः आप अपने मन में शोक को स्थान न दीजिए राजन। शत्रुओं को संताप देने वाले पांडव अपनी माता के साथ उस महाभयंकर अग्निदाह से दूर निकल गए हैं। मेरे पूर्वोक्त उपाय से ही यह कार्य संभव हो पाया है। पांडव निश्चय ही जीवित है, अतः आप उनके लिए शोक न कीजिए। जब तक यह समय बदलकर अनुकूल नहीं हो जाता, तब तक वे पांडव छिपे रहकर इस भूतल पर विचरेंगे। अनुकूल समय आने पर सब राजा इस पृथ्वी पर युधिष्ठिर को देखेंगे। इधर महाबली पांडव भी वारणावत नगर से निकलकर माता के साथ गंगा नदी के तट पर पहुंचे। वे नाविकों की भुजाओं तथा नदी के प्रवाह के वेग से अनुकूल वायु की सहायता पाकर जल्दी ही पार उतर गए। तदनंतर नाव छोड़ो रात में नक्षत्रों द्वारा सूचित मार्ग को पहचान कर वे दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। अब यहाँ पर देखें, नक्षत्रों द्वारा सूचित यानी कि जो नक्षत्र का मतलब होता है जो तारे हैं, सितारे। तो पहले के समय जो लोग थे, दिन में तो वो सूर्य से दिशा का भान कर लेते थे, परंतु रात्रि में कैसे जानेंगे कि कौन सी दिशा में क्या है? तो वो सितारों को देखकर अपनी दिशा का मतलब निश्चय करते थे। आगे राजन, इस प्रकार आगे बढ़ने की चेष्टा करते हुए वे सब के सब एक घने जंगल में जा पहुंचे। उस समय पांडव लोग थके मांदे, प्यास से पीड़ित और अधिक जागने से नींद नींद से अंधे से हो रहे थे।
वे महापराक्रमी भीमसेन से पुनः इस प्रकार बोले, भारत, इससे बढ़कर महान कष्ट क्या होगा कि हम लोग इस घने जंगल में फंसकर दिशाओं को भी नहीं जान पाते तथा चलने फिरने में भी असमर्थ हो रहे हैं। हमें यह भी पता नहीं कि पापी प्रोचन जला गया या नहीं। हम दूसरों से छिपे रहकर किस प्रकार इस महान कष्ट से छुटकारा पा सकेंगे। भैया, तुम पुनः पूर्ववत हम सबको लेकर चलो। हम लोगों में से एक तुम ही अधिक बलवान हो और उसी प्रकार निरंतर चलने फिरने में भी समर्थ हो। धर्मराज के यूं कहने पर महाबली भीमसेन माता कुंती तथा भाइयों को अपने ऊपर चढ़ाकर बड़ी शीघ्रता के साथ चलने लगे। इस प्रकार से हमारा 149वां अध्याय समाप्त हुआ। 150वां अध्याय, माता कुंती के लिए भीमसेन का जल ले आना। माता और भाइयों को भूमि पर सोए देख भीम का विषाद एवं दुर्योधन के प्रति क्रोध। वैशंपायन उवाच, तेन विक्रममाणेन उरुवेगसमीरितं वनं सवक्ष विटपं व्याघ्रूडितमिवाभवत्। जङ्घावातौ बभौ चास्य शुचिसुप्रागमे यथा आवर्जितलता वृक्षं मार्गं चक्रे महाबला सा मृदनन् पुष्पितांश्चैव फलितांश्च वनस्पतीन् अवरुज्य गुल्मान् पथस्तस्य समीपजान्। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से आंदोलित हो वृक्ष और शाखाओं सहित वह संपूर्ण वन घूमता सा प्रतीत होने लगा। जैसे ज्येष्ठ और आषाढ़ मास के संधि काल से जोर जोर से हवा चलने लगती है, उसी प्रकार उनकी पिंडलियों के वेग पूर्वक संचालन से आंधी सी उठ रही थी। महाबली भीम जिस मार्ग से चलते वहां की लताओं और वृक्षों को पैरों से रौंदकर जमीन के बराबर कर देते थे। उनके मार्ग के निकट जो फल और फूलों से लदे हुए वनस्पति एवं गुल्म आदि होते, उन्हें तोड़कर वे पैरों से रौंदते जाते थे। जैसे 3 अंगों से मद बहाने वाला 60 वर्ष का तेजस्वी गजराज किसी कारणवश कुपित बन के बड़े बड़े वृक्षों को तोड़ने लगता है, उसी प्रकार महातेजस्वी भीमसेन उस वन के विशाल वृक्षों को धराशायी करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गरुण और वायु के समान तीव्र गति वाले भीमसेन के चलते समय उनके महान वेग से अन्य पांडु पुत्रों को मूर्छा सी आ जाती थी। मार्ग में आए हुए जल प्रवाह को, जिसका पाट दूर तक फैला होता था, दोनों भुजाओं के बेड़े द्वारा ही बारंबार पार करके वे पांडव दुर्योधन के भय से किसी गुप्त स्थान में जाकर रहते थे। यानी रास्ते में कोई नदी नाला आता था तो वो ऐसे ही पार कर जाता था। बहुत खतरनाक बलवान था भैया भीम। भीमसेन अपनी सुकुमारी एवं यशस्विनी माता कुंती को पीठ पर बिठाकर नदी के ऊंचे नीचे कगारों पर बड़ी कठिनाई से ले चलते थे। भरतश्रेष्ठ वे संध्या होते होते बन के ऐसे भयंकर प्रदेश में जा पहुंचे जहां फल मूल और जल की बहुत कमी थी। वहां क्रूर स्वभाव वाले पक्षी और हिंसक पशु रहते थे। वह संध्या बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। क्रूर स्वभाव वाले पशु और पक्षी वहां वास करते थे। बिना ऋतु की प्रचंड हवाओं के चलने से संपूर्ण दिशाएं धूल से आच्छादित हो अंधकार पूर्ण हो रही थी। राजन, हवा के झोंकों से बन के बहुसंख्यक छोटे बड़े वृक्ष और गुल्मलता आदि झुक झुक कर टूट गए थे। उनके पत्ते और फल इधर उधर बिखर गए थे और उन पर पक्षी शब्द कर रहे थे। इन सब के कारण संपूर्ण दिशाओं में अंधेरा सा छा रहा था। यानी उस समय वहां पर भयंकर आंधी तूफान चल रहा होगा। वे कुरुकुल रत्न पांडव उस समय अधिक परिश्रम और प्यास के कारण बहुत कष्ट पा रहे थे। थकावट से उनकी नींद भी बहुत बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित होकर वे आगे जाने में असमर्थ हो गए। तब उन सब ने उस नीरस विशाल जंगल में डेरा डाल दिया। तत्पश्चात प्यास से पीड़ित कुंती देवी अपने पुत्रों से बोली, मैं 5 पांडु पुत्रों की माता हूँ और उन्हीं के बीच में स्थित हूँ, तो भी प्यास से व्याकुल हूँ। इस प्रकार कुंती देवी ने अपने बेटों के समक्ष यह बात बार बार दोहराई। माता का वात्सल्य से कहा हुआ है वचन सुनकर भीमसेन का हृदय करुणा से भर आया। वे मन ही मन संतप्त हो उठे और स्वयं ही पानी लाने के लिए जाने की तैयारी करने लगे। उस समय भीम ने उस विशाल निर्जन एवं भयंकर वन में प्रवेश करके एक बहुत सुंदर और विस्तृत छाया वाला बरगद का पेड़ देखा। राजन, भरतवंशियों में श्रेष्ठ भीमसेन ने उन सबको वहीं बिठाकर कहा, आप लोग यहाँ विश्राम करें, तब तक मैं पानी का पता लगाता हूँ। ये जलचर सारस पक्षी बड़ी मीठी बोली बोल रहे हैं, अतः यहाँ पास में अवश्य कोई महान जलाशय होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। भारत, तब बड़े भाई युधिष्ठिर ने जाओ कहकर उन्हें अनुमति दे दी। आज्ञा पाकर भीमसेन वहीं गए जहाँ ये जलचर सारस पक्षी कलरव कर रहे थे। भरतश्रेष्ठ वहां पानी पीकर स्नान कर लेने के पश्चात भाइयों पर स्नेह रखने वाले भीम उनके लिए भी चादर में पानी ले आए। चादर में कैसे ले आए भाई? उत्तरीयण पानीयम आनयामास भारत। उत्तरीय शब्द लिखा है यहाँ पर। उत्तरीय जो होता है, जो हम ऊपर ओढ़ते हैं शरीर के, तो उसमें ले आए। 2 कोस दूर से जल्दी जल्दी चलकर भीमसेन अपनी माता के पास आए
उनका मन शोक और दुख से व्याप्त था। वे सर्प की भांति लंबी सांस खींच रहे थे। माता और भाइयों को धरती पर सोया देख भीमसेन मन ही मन अत्यंत शोक से संतप्त हो गए और इस प्रकार विलाप करने लगे। हाय, मैं कितना भाग्यहीन हूं कि आज अपने भाइयों को पृथ्वी पर सोया हुआ देख रहा हूं। इससे महान कष्ट की बात देखने में क्या आएगी। आज से पहले जब हम लोग वारणावत नगर में थे, उस समय जिन्हें बहुमूल्य सैयाओं पर भी नींद नहीं आती थी, वे ही आज धरती पर सो रहे हैं। जो शत्रु समूह का संहार करने वाले वसुदेव जी की बहन तथा महाराज कुंती भोज की कन्या है, समस्त शुभ लक्षणों के कारण जिनका सदा समादर होते आया है, जो राजा विचित्रवीर की पुत्र वधू तथा महात्मा पांडु की धर्म पत्नी है, जिन्होंने हम जैसे पुत्रों को जन्म दिया, जिनकी अंग कांति कमल के भीतरी भाग के समान है, जो अत्यंत सुकुमार और बहुमूल्य सैया पर शयन करने के योग्य है। देखो, आज वे ही कुंती देवी यहाँ भूमि पर सोई है। ये कदापि इस तरह शयन करने योग्य नहीं है। जिन्होंने धर्म, इंद्र और वायु के द्वारा हम जैसे पुत्रों को उत्पन्न किया, वे राजमहल में सोने वाली महारानी कुंती आज परिश्रम से थककर यहाँ पृथ्वी पर पड़ी हैं। इससे बढ़कर दुख मैं और क्या देख सकता हूँ, जबकि अपने नरश्रेष्ठ भाइयों को आज मुझे धरती पर सोते देखना पड़ रहा है। जो नित्य धर्मपरायण नरेश तीनों लोगों का राज्य पाने के अधिकारी हैं, वे ही आज साधारण मनुष्यों की भांति थके मांदे पृथ्वी पर कैसे पड़े हैं। मनुष्यों में जिसकी कहीं समता नहीं, वे नील मेघ के समान श्याम कांति वाले अर्जुन आज प्राकृत जनों की भांति पृथ्वी पर सो रहे हैं। इससे महान दुख और क्या हो सकता है। जो अपनी रूप संपत्ति से देवताओं में अश्विनी कुमारों के समान जान पड़ते हैं, वे ही ये दोनों नकुल सहदेव आज यहाँ साधारण मनुष्यों के समान जमीन पर सोए पड़े हैं। जिसके जिसके कुटुंबी पक्षपात युक्त और कुल को कलंक लगाने वाले नहीं होते, वह पुरुष गांव के अकेले वृक्ष की भांति संसार में सुख पूर्वक जीवन धारण करता है। गांव में यदि एक ही वृक्ष पत्र और फल फूलों से संपन्न हो, तो वह दूसरे सजातीय वृक्षों से रहित होने पर भी चैत्य यानी देव वृक्ष माना जाता है तथा उसे पूज्य मानकर उसकी खूब पूजा की जाती है। जिनके बहुत से सूरवीर भाई बंधु धर्म परायण होते हैं, वे भी संसार में निरोग रहते और सुख से जीते हैं। जो बलवान, धन संपन्न एवं मित्रों और भाई बंधुओं को आनंदित करने वाले हैं, वे जंगल के वृक्षों की भांति एक दूसरे के सहारे जीवन धारण करते हैं। दुरात्मा धृतराष्ट्र और उसके पुत्रों ने तो हमें घर से निकाल दिया और जलाने की भी चेष्टा की, परंतु किसी तरह भाग्य के भरोसे हम बच गए हैं। आज उस अग्निदाह से मुक्त हम इस वृक्ष के नीचे आश्रय ले रहे हैं। हमें किस दिशा में जाना है इसका भी पता नहीं। हम भारी से भारी कष्ट उठा रहे हैं। ओ दुर्बुद्धि अल्पदर्शी धृतराष्ट्र कुमार दुर्योधन, आज तेरी कामना पूरी हुई। निश्चय ही देवता तुझ पर प्रसन्न है, तभी तो राजा युधिष्ठिर मुझे तेरा वध करने की आज्ञा नहीं दे रहे हैं। दुर्मते, यही कारण है कि तू अब तक जी रहा है। रे पापाचारी, मैं आज ही जाकर कुपित हो मंत्रियों, कर्ण, छोटे भाई और शकुनी सहित तुझे यमलोक भेज सकता हूँ, किंतु क्या करूं, पांडव सरे धर्मात्मा युधिष्ठिर तुझ पर कोप नहीं कर रहे हैं। यूं कहकर महाबाहु भीम मन ही मन क्रोध से जलते और हाथ से हाथ मलते हुए दीन भाव से लंबी सांसें खींचने लगे। बुझी हुई लपटों वाली अग्नि की भांति दीन हृदय होकर वे पुनः धरती पर सोए हुए भाइयों की ओर देखने लगे। उनके वे सभी भाई साधारण लोगों की भांति भूमि धर ही, या सॉरी यहाँ पे होना चाहिए, भूमि पर ही निश्चिंतता पूर्वक सो रहे थे। उस समय भीम इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, इस वन से थोड़ी ही दूरी पर कोई नगर दिखाई देता है, जबकि जागना चाहिए। ऐसे समय भी ये मेरे भाई सो रहे हैं। अच्छा, मैं स्वयं ही जागरण करूं। थकावट दूर होने पर जब ये नींद से उठेंगे तभी पानी पिएंगे। ऐसा निश्चय करके भीमसेन स्वयं उस समय जागरण करने लगे। इस प्रकार से हमारा 150वां अध्याय समाप्त हुआ। अब यहाँ से हमारा हिडिंब वध प्रारंभ होता है, जो कि 151वां अध्याय है। हिडिंब के भेजने से हिडिंबा राक्षसी का पांडवों के पास आना, भीमसेन से उसका वार्तालाप। वैशंपायन उवाच तत्र तेषु शयानेषु हिडिम्बो नाम राक्षसा अविदूरे वनात् तस्मात् छालवृक्षं समाश्रितः क्रूरो मांसादो महावीर्य पराक्रमा प्राविड्जालधरश्यामा पिङ्गाक्षो दारुणाकृति दंष्टाक्रालवदनः प्रसीतेक्षुषुदार्दितः लम्बस्फिलिगलम्बजठरो रक्तस्रमसु शिरोरुह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जहां पांडव कुंती सहित सो रहे थे, उस वन से थोड़ी ही दूर पर एक साल वृक्ष का आश्रय ले हिडिंब नामक राक्षस रहता था।
वह बड़ा क्रूर और मनुष्य मांस खाने वाला था। उसका बल और पराक्रम महान था। वह वर्षा काल के मेघ की भांति काला था। उसकी आंखें भूरे रंग की थी और आकृति से क्रूरता टपक रही थी। उसका मुख बड़ी बड़ी दाढ़ों के कारण बड़ा विकराल दिखाई देता था। वह भूख से पीड़ित और मांस मिलने की आशा में बैठा था। उसके नितंब और पेट लंबे थे। दाढ़ी, मूछ और सिर के बाल लाल रंग के थे। उसका गला और कंधे महान वृक्ष के समान जान पड़ते थे। दोनों कान भाले के समान लंबे और नुकीले थे, यानी उसके कान बड़े बड़े रहेंगे। वह देखने में बड़ा भयानक। देव इच्छा से उसकी दृष्टि उन महारथी पांडवों पर पड़ी। बेडौल रूप तथा भूरी आंखों वाला वह विकराल राक्षस देखने में बड़ा डरावना था। भूख से व्याकुल होकर वह कच्चा मांस खाना चाहता था। उसने अकस्मात पांडवों को देख लिया। तब उंगलियों को ऊपर उठाकर सिर के रूखे बालों को खुजलाता और फटकारता हुआ वह विशाल मुख वाला राक्षस पांडवों की ओर बार बार देखकर जम्हाई लेने लगा। मनुष्य का मांस मिलने की संभावना से उसे बड़ा हर्ष हुआ। उस महाबली महाबली विशालकाय राक्षस ने मनुष्य की गंध पाकर अपनी बहन से इस प्रकार कहा, आज बहुत दिनों के बाद ऐसा भोजन मिला है जो मुझे बहुत प्रिय है। इस समय मेरी जीभ लार टपका रही है और बड़े सुख से लप लप कर रही है। आज मैं अपनी आठों दाढ़ों के, जिनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और जिनकी चोट प्रारंभ से ही अत्यंत दुषय होती है, दीर्घ काल के पश्चात मनुष्यों के शरीरों और चिकने मांस में डुबोऊंगा। मैं मनुष्य की गर्दन पर चढ़कर उसकी नाड़ियों को काट दूंगा और उसका गरम गरम फेन युक्त तथा ताजा खून खूब छक्कर पीऊंगा। बहन जाओ, पता तो लगाओ, ये कौन इस वन में आकर सो रहे हैं। मनुष्य की तीव्र गंध आज मेरी नासिका को मानो तृप्त किए देती है। तुम इन सब मनुष्यों को मारकर मेरे पास ले आओ। ये हमारी हद में सो रहे हैं, इसलिए इनसे तुम्हें तनिक भी खटका नहीं है, यानी थोड़ा सा भी तुमको डरना नहीं चाहिए। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर इन मनुष्यों के मांस नोच नोच कर जी भर खाएंगे। तुम मेरी इस आज्ञा का तुरंत पालन करो। इच्छा अनुसार मनुष्य मांस खाकर हम दोनों ताल देते हुए साथ साथ अनेक प्रकार के नृत्य करें। भरतश्रेष्ठ उस समय वन में हिडिंब के यूं कहने पर हिडिंबा अपने भाई की बात मानकर मानो बड़ी उतावली के साथ उस स्थान पर गई जहां पांडव थे। वहां जाकर उसने कुंती के साथ पांडवों को सोते और किसी से परास्त न होने वाले भीमसेन को जागते देखा। धरती पर उगे हुए साखू के पौधे की भांति मनोहर भीमसेन को देखते ही वह राक्षसी मुग्ध हो उन्हें चाहने लगी। इस पृथ्वी पर वे अनुपम रूपवान थे। इसको हम कह सकते हैं लव एट फर्स्ट साइट। उसने मन ही मन सोचा, इन श्याम सुंदर तरुण वीर की भुजाएं बड़ी बड़ी हैं, कंधे सिंह के से हैं। ये महान तेजस्वी हैं, इनकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर और नेत्र कमल जल के सदृश विशाल है। ये मेरे लिए उपयुक्त पति हो सकते हैं। मेरे भाई की बात क्रूरता से भरी है, अतः मैं कदापि उसका पालन नहीं करूंगी। नारी के हृदय में पति प्रेम ही अत्यंत प्रबल होता है। भाई का सौहार्द उसके समान नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर ऐसा, इसको लिटरल मीनिंग में मत ले लीजिएगा। यहाँ वो अपने पक्ष के कारण बोल रही है, यही मतलब जो एक नारी होती है उसके लिए पति का प्रेम ज्यादा प्रबल होता है उसकी भाई के प्रेम की अपेक्षा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जो एक हमारी जो बहन होती है वो अपने भाई को भी उतना ही प्रेम करती है, ठीक है। वो अपने लिए बोल रही है क्योंकि उसका भाई वैसा। इन सबको मार देने पर इनके मान से मुझे और मेरे भाई को केवल 2 घड़ी की मुक्ति मिल सकती है, और यदि ना मारूं तो बहुत वर्षों तक इनके साथ आनंद भोगूंगी। हिडिंबा इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। वह मानव जाति की स्त्री के समान सुंदर रूप बनाकर लचीली ललना की भांति धीरे धीरे महाबाहु भीमसेन के पास गई। दिव्य आभूषण उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। तब उसने मुस्कुराकर भीमसेन से इस प्रकार पूछा, पुरुष रत्न, आप कौन हैं और कहां से आए हैं? ये देवताओं के समान सुंदर रूप वाले पुरुष कौन हैं जो यहाँ सो रहे हैं? और अनग, ये सबसे बड़ी उम्र वाली श्यामा सुकुमारी देवी आपकी कौन लगती हैं? श्यामा यानी उनका वर्ण श्याम वर्ण का होगा, जो कुंती देवी हैं, जो इस वन में आकर भी ऐसी निशंक सो रही हैं मानो अपने घर में ही हो। इन्हें यह पता नहीं कि यह गहन वन राक्षसों का निवास स्थान है। यहाँ हिडिंब नामक पापात्मा राक्षस रहता है। वह मेरा भाई है। उस राक्षस ने दुष्ट भाव से मुझे यहाँ भेजा है। देवोपम वीर, वह आप लोगों का मांस खाना चाहता है। आपका तेज देव कुमारों का सा है। मैं आपको देखकर अब दूसरे को अपना पति बनाना नहीं चाहती। मैं सच्ची बात आपसे कह रही हूँ। धर्मज्ञ, इस बात को समझकर आप मेरे प्रति उचित बर्ताव कीजिए। मेरे तनमन को कामदेव ने मत डाला है। मैं आपकी सेविका हूँ, आप मुझे स्वीकार कीजिए। तो देखिए, उस समय स्त्रियां भी जो हैं अपने
मन की बात सामने से कह देती थी। भाई जो पसंद आ गया बता दिया। महाबाहो, मैं इस नरभक्षी राक्षस से आपकी रक्षा करूंगी। आप दोनों पर्वत की दुर्गम कंदराओं सॉरी हम दोनों पर्वत की दुर्गम कंदराओं में निवास करेंगे। अनघ आप मेरे पति हो जाइए। वीर, आपका भला चाहती हूँ, कहीं ऐसा न हो कि आपके ठुकराने से मेरे प्राण ही मुझे छोड़कर चले जाएं। शत्रुदमन, यदि आपने मुझे त्याग दिया तो मैं कदापि जीवित नहीं रह सकती। मैं आकाश में विचरने वाली हूँ, जहाँ इच्छा हो वहीं विचरण कर सकती हूँ। आप मेरे साथ भिन्न भिन्न लोकों और प्रदेशों में विहार करके अनुपम प्रसन्नता प्राप्त कीजिए। भीमसेन बोले, राक्षसी, ये मेरे ज्येष्ठ भ्राता हैं, जो मेरे लिए परम सम्माननीय गुरु हैं। इन्होंने अभी तक विवाह नहीं किया। ऐसी दशा में मैं तुझसे विवाह करके किसी प्रकार कविता नहीं बनना चाहता। यहाँ पर कविता शब्द का अर्थ क्या है, एक मिनट जरा देख लूं मैं। श्लोक में पढ़ूं जरा। मातरम भ्रातरम ज्येष्ठम सुख सुप्तान कथम तिमान प्रत्येज कोन वंद्य प्रभन्य राक्षसी। यहाँ पर श्लोक में तो शब्द नहीं है, चलो इसको देख लेते हैं क्या है। कविता का अर्थ यहाँ लिखा है, जो निर्दोष बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए भी अपना विवाह कर लेता है, वह परिवेत्ता कहलाता है। शास्त्रों में वह निंदनीय माना गया। यानी पहले बड़े भाई का विवाह हो जाए फिर छोटे। यहाँ पे परिवेत्ता शब्द होना चाहिए, कविता शब्द कहाँ से आ गया भाई। एवं ज्येष्ठो मम भ्राता मान्यो परमे को गुरु अनिविष्ट चित्तन्वाहम परिविद्याम कथंचन। ठीक है। कौन ऐसा मनुष्य होगा जो इस जगत में सामर्थ्यशाली होते हुए भी सुखपूर्वक सोए हुए इन बंधुओं को, माता को तथा बड़े भ्राता को भी किसी प्रकार आरक्षित छोड़कर जा सके। मुझ जैसा पुरुष काम पीड़ित की भांति इन सोए हुए भाइयों और माता को राक्षस का भोजन बनाकर अन्यत्र जा सकता है। राक्षसी ने कहा, आपको जो प्रिय लगे वही मैं करूंगी। आप इन लोगों को जगा दीजिए, मैं इच्छानुसार उस मनुष्य भक्षी राक्षस से इन सबको छुड़ा लूंगी। भीमसेन ने कहा, राक्षसी, मेरे भाई और माता इस वन में सुखपूर्वक सो रहे हैं। तुम्हारे दुरात्मा भाई के भय से मैं इन्हें जगाऊंगा नहीं। भीरु सुलोचने, मेरे पराक्रम को राक्षस, मनुष्य, गंधर्व तथा यक्ष भी नहीं सह सकते। अतः भद्रे, तुम जाओ या रहो, अथवा तुम्हारी जैसी इच्छा हो वही करो। तनवंगी, अथवा यदि तुम चाहो तो अपने नरमांस भक्षी भाई को ही भेज दो। तो इस प्रकार से हमारा 151वां अध्याय समाप्त हुआ। 152वां अध्याय हिडिंब का आना, हिडिंबा का उससे भयभीत होना और भीम तथा हिडिंबिकासुर का युद्ध। वैशंपायन उवाच तां वदित्वा चिरगतां हिडिंबो राक्षसेश्वरा अवतीर्य द्रुमात् तस्माद् आजगामाशु पाण्डवान्। लोहिताक्षो महाबाहु ऊर्ध्वकेशो महानना मेघसंघात वर्ष्मा च तीक्ष्णदंष्ट्रो भयानका तमापतन्तं दृष्ट्वयो तथा विकृतदर्शनम्। हिडिंबोवाच वित्रस्ता भीमसेनमिदं वचः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब यह सोचकर कि मेरी बहन को गए हुए बहुत देर हो गई, राक्षस राज हिडिंब उस वृक्ष से उतरा और शीघ्र ही पांडवों के पास आ गया। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थी, भुजाएं बड़ी बड़ी थी, केस ऊपर को उठे हुए थे और विशाल मुख था। उसके शरीर का रंग ऐसा काला था मानो मेघों की काली घटा छा रही हो। तीखे दाढ़ों वाला वह राक्षस बड़ा भयंकर जान पड़ता था। देखने में विकराल उस राक्षस हिडिंब को आते देखकर ही हिडिंबा भय से थर्रा उठी और भीमसेन से इस प्रकार बोली, देखिए, यह दुष्टात्मा नरभक्षी राक्षस क्रोध में भरा हुआ इधर ही आ रहा है। अतः मैं भाइयों सहित आपसे जो कहती हूँ वैसा ही कीजिए। वीर, मैं इच्छानुसार चल सकती हूँ, मुझ में राक्षसों का संपूर्ण बल है। आप मेरे इस कटी प्रदेश यानी कमर वाले स्थान पर या पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको आकाश मार्ग से ले चलूंगी। परंतु आप इन सोए हुए भाइयों और माताजी को भी जगा दीजिए, मैं आप सब लोगों को लेकर आकाश मार्ग से उड़ चलूंगी। भीमसेन बोले, सुंदरी, तुम डरो मत, मेरे सामने यह राक्षस कुछ भी नहीं है। सुमध्य में मैं तुम्हारे देखते देखते से मार डालूंगा। भीरू, यह नीच राक्षस युद्ध में मेरे आक्रमण का वेग सह सके ऐसा बलवान नहीं है। ये अथवा संपूर्ण राक्षस भी मेरा सामना नहीं कर सकते। हाथी की सूंड जैसी मोटी और सुंदर गोलाकार मेरी उन भुजाओं को तो देखो। मेरी ये जांघें परिघ के समान है और मेरा विशाल वक्षस्थल भी सुदृढ़ एवं सुगठित है। तो भने मेरा पराक्रम भी इंद्र के समान है, जिसे तुम अभी देखोगी। विशाल नितंबों वाली राक्षसी, तुम मुझे मनुष्य समझकर मेरा यहाँ तिरस्कार न करो। चलिए, यहाँ पर बड़ा अच्छा शब्द आया, पृथुश्रोणी। हिडिंबा ने कहा, नरश्रेष्ठ, आपका स्वरूप तो देवताओं के समान है ही, मैं आपका तिरस्कार नहीं करती। मैं तो इसलिए कहती थी कि मनुष्यों पर ही इस राक्षस का प्रभाव मैं कई बार देख चुकी हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उस नरभक्षी राक्षस हिडिंब ने क्रोध में भरकर भीमसेन की कही हुई उपयुक्त बातें सुनी। तत्पश्चात उसने अपनी बहन के मनुष्योचित रूप की ओर दृष्टिपात किया
उसने अपनी चोटी में फूलों के गजरे लगा रखे थे। उसका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर जान पड़ता था। उसकी भौहें, नासिका, नेत्र, केशांत भाग सभी सुंदर थे। नख और त्वचा बहुत ही सुकुमार थी। उसने अपने अंगों को समस्त आभूषणों से विभूषित कर रखा था तथा शरीर पर अत्यंत सुंदर महीन साड़ी शोभा पा रही थी। एक मिनट, साड़ी के लिए क्या शब्द है? अवेक्षमाणस्तस्याशा हिडिम्बो मानुषं वपुः सुकमात् पूरितं शकं समग्रेन्दु निवारणं शुभ्रूनाशाक्षकेशांतम सुकुमारनखचितं सर्वाभरण सूक्ष्म अंबर, अंबर है, अंबर शब्द है यहाँ पर, ठीक है, अंबर को यहाँ पे साड़ी लिख दिया गया है। चलिए, उसे इस प्रकार सुंदर एवं मनोहर मानव रूप धारण किए राक्षस के मन में है संदेह हुआ कि हो न हो यह पति रूप में किसी पुरुष का वर्ण करना चाहती है। विचार मन में आते ही वह कुपित हो उठा। कुरुश्रेष्ठ, अपनी बहन पर उस राक्षस का क्रोध बहुत बढ़ गया। फिर तो उसने बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखते हुए कहा, हिडिम्बे, मैं भूखा हूं और भोजन चाहता हूं। कौन दुर्बुद्धि मानव मेरे इस अभीष्ट की सिद्धि में विघ्न डाल रहा है? तू अत्यंत मोह के वशीभूत होकर क्या मेरे क्रोध से नहीं डरती है? मनुष्य को पति बनाने की इच्छा रखकर मेरा प्रिय करने वाली दुराचारिणी, तुझे धिक्कार है। तू पूर्ववर्ती संपूर्ण राक्षस राजों के कुल में कलंक लगाने वाली है। जिन लोगों का आश्रय लेकर तूने मेरा महान अप्रिय कार्य किया है, यह देख, मैं उन सबको आज तेरे साथ ही मार डालता हूँ। हिडिम्बा से यूं कहकर लाल लाल आंखें किए हिडिम्ब दांतों से दांत पीसता हुआ हिडिम्बा और पांडवों का वध करने की इच्छा से उनकी ओर झपटा। योद्धाओं में श्रेष्ठ तेजस्वी भीम उसे इस प्रकार हिडिम्बा पर टूटते देख उसकी भर्त्सना करते हुए बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय अपनी बहन पर अत्यंत क्रुद्ध हुए उस राक्षस की ओर देखकर भीमसेन हंसते हुए से इस प्रकार बोले, हिडिम्ब, सुखपूर्वक सोए हुए मेरे इन भाइयों को जगाने से तेरा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? खोटी बुद्धि वाले नरभक्षी राक्षस, तू मेरे बेग से आकर मुझसे भिड़ आ, मुझ पर ही प्रहार कर। हिडिम्बा स्त्री है, इसे मारना उचित नहीं, विशेषतः इस दशा में जबकि इसने कोई अपराध नहीं किया। तेरा अपराध तो दूसरों के द्वारा हुआ है। यह भोली भाली स्त्री अपने वश में नहीं, शरीर के भीतर विचरने वाले कामदेव से प्रेरित होकर आज यह मुझे अपना पति बनाना चाहती है। राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाली दुराचारी हिडिम्ब, सॉरी, राक्षसों की कीर्ति को नष्ट करने वाले दुराचारी हिडिम्ब, तेरी यह बहन तेरी आज्ञा से ही यहाँ आई है, परंतु मेरा रूप देखकर यह बेचारी अब मुझे चाहने लगी है। अतः तेरा कोई अपराध नहीं कर रही। कामदेव के द्वारा की हुए अपराध के कारण तुझे इसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। दुष्टात्मन, तुम मेरे रहते इस स्त्री को नहीं मार सकता। निर्भक्षी राक्षस, तू मुझ अकेले के साथ अकेला ही भिड़ जा। आज मैं अकेला ही तुझे यमलोक भेज दूंगा। निशाचर जैसे अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का सॉरी अत्यंत बलवान हाथी के पैर से दबकर किसी का भी मस्तक पिस जाता है, उसी प्रकार मेरे बलपूर्वक आघात से कुचला जाकर तेरा सिर फट जाएगा। आज मेरे द्वारा युद्ध में तेरा वध हो जाने पर हर्ष में भरे हुए गीध बाज और गीदड़ धरती पर पड़े हुए तेरे अंगों को इधर उधर घसीटेंगे। आज से पहले सदा मनुष्यों को खा खा कर तूने जिसे अपवित्र कर दिया, उसी वन को आज मैं क्षण भर में राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षस, जैसे सिंह पर्वताकार महान गजराज को घसीट ले जाता है, उसी प्रकार आज मेरे द्वारा बार बार घसीटे जाने वाले तुझको तेरी बहन अपनी आंखों देखेगी। राक्षस कुलांगार, मेरे द्वारा तेरे मारे जाने पर वनवासी मनुष्य बिना किसी विघ्न बाधा के इस वन में विचरण करेंगे। हिडिम्ब बोला, अरे ओ मनुष्य, व्यर्थ गरजने तथा बढ़ चढ़ कर बातें बनाने से क्या लाभ? यह सब कुछ पहले करके दिखा, फिर डींग हाँकना देर न कर। तू अपने आप को जो बड़ा बलवान और पराक्रमी समझ रहा है, उसकी सच्चाई का पता तो तब लगेगा जब आज मेरे साथ भिड़ेगा। तू तभी जान सकेगा कि मुझ में तुझ में कितना अधिक बल है। दुर्बुद्धे, मैं पहले इन सब की हिंसा नहीं करूंगा। ये थोड़ी देर तक सुखपूर्वक लें, तू मुझे कड़वी बातें सुना रहा है, अतः सबसे पहले तुझे ही अपनी अभी मारे देता हूँ। पहले तेरे अंगों का ताजा खून पीकर उसके बाद तेरे इन भाइयों का भी वध करूंगा। तदनंतर अपना प्रिय करने वाली इस हिडिम्बा को भी मार डालूंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यों कहकर क्रोध में भरा हुआ वह नरभक्षी राक्षस अपनी एक बाह उठाए शत्रुदमन भीमसेन पर टूट पड़ा। झपटते ही बड़े वेग से उसने भीमसेन पर हाथ चलाया। तब तो भयंकर पराक्रमी भीमसेन ने तुरंत ही उसके हाथ को हंसते हुए से पकड़ लिया। आप सोचो, कल्पना करो कितना महा मस्त युद्ध चल रहा है। फिल्मों में नहीं होता है, पहले डायलॉग चले और उसने जैसे घूसा मारा तो उसको घूसे को पकड़ लिया उसने। वह राक्षस उसके हाथ से छूटने के लिए छटपटाने और उछल कूद मचाने लगा, परंतु भीमसेन उसे पकड़े हुए ही बलपूर्वक उस स्थान से 8 धनुष यानी 32 हाथ दूर घसीट ले गए, उसी प्रकार जैसे सिंह किसी छोटे मृग को घसीट कर ले जाए।
पांडुनंदन भीम के द्वारा बलपूर्वक पीड़ित होने पर वह राक्षस क्रोध में भर गया और भीमसेन को भुजाओं से कसकर भयंकर गर्जना करने लगा। तब महाबली भीमसेन यह सोचकर उसे पुनः बलपूर्वक कुछ दूर खींच ले गए कि सुखपूर्वक सोए हुए भाइयों के कानों में शब्द न पहुंचे। फिर तो वे दोनों एक दूसरे से गुद गए और बलपूर्वक अपनी अपनी ओर खींचने लगे। हिडिंब और भीमसेन दोनों ने बड़ा भारी पराक्रम प्रकट किया, जैसे 60 वर्ष की अवस्था वाले दो मतवाले गजराज कुपित हो परस्पर युद्ध करते हों, उसी प्रकार वे दोनों एक दूसरे से भिड़कर वृक्षों को तोड़ने और लताओं को खींच खींच कर उजाड़ने लगे। वे दोनों वृक्ष उठाए वे दोनों वृक्ष उठाए बड़े वेग से एक दूसरे की ओर दौड़ते थे। अपनी जांघों की टक्कर से चारों ओर की लताओं को छिन्न भिन्न किए देते थे तथा गर्जन तर्जन द्वारा सब और पशु पक्षियों को आतंकित कर देते थे। बल से उन्मत्त हुए वे दोनों महाबली योद्धा एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। उस समय भीमसेन और हिडिंबासुर में बड़ा भयंकर युद्ध चल रहा था। वे दोनों एक दूसरे की भुजाओं को मरोड़ते और जांघों को घुटनों से दबाते हुए दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी ओर खींचते थे। तदनंतर वे बड़े जोर से गरजते हुए परस्पर इस प्रकार प्रहार करने लगे मानो दो चट्टानें आपस में टकरा रही हों। तत्पश्चात वे एक दूसरे से गुथ गए और दोनों दोनों को भुजाओं में कसकर इधर उधर खींच ले जाने की चेष्टा करने लगे। उन दोनों की भारी गर्जना से इंद्रश्रेष्ठ पांडव माता सहित जाग उठे और उन्होंने अपने सामने खड़ी हुई हिडिंबा को देखा। इस प्रकार से हमारा 152वां अध्याय समाप्त हुआ। कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। अब कल युद्ध में क्या होगा यह हमको कल पता चलेगा। हिडिंबा का कुंती आदि से अपना मनोभाव प्रकट करना तथा भीमसेन के द्वारा हिडिंबासुर का वध, तो इसको हम कल निपटाएंगे। आज छोड़ देते हैं बेचारे को, अभी लड़ाई चलने देते हैं।